एक। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है और कैसे कार्य करता है। तो चलते हैं हम कंप्यूटर के बारे में सीखने के लिए। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को इनपुट के रूप में लेती है, उस पर प्रोसेसिंग करती है और हमें आउटपुट के रूप में परिणाम देती है। तो बच्चों, आपने सीखा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसे आप मशीन भी कहते हैं। बच्चों, तो हम इसमें इनपुट कमांड देते हैं। इनपुट कमांड देते हैं जो आप कीबोर्ड या माउस के द्वारा दे सकते हो, जो सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद आउटपुट को मॉनिटर स्क्रीन पे दर्शाता है। बच्चों, कंप्यूटर मनुष्य की तुलना में तेज़ी और कुशलता से कार्य करता है। कंप्यूटर को हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, सिस्टम, मशीन, एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं। मेन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। गति यानी स्पीड, यह बहुत तेज़ी से गणना और कार्य करता है। बच्चों, सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो गणना यानी कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया था। कैलकुलेशन किसी भी प्रकार की हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ भी। बच्चों, आप किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से कंप्यूटर आपको उसका रिज़ल्ट शो कराता है। सटीकता यानी एक्यूरेसी, सही तरीके से निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन देने पर यह बिना गलती के परिणाम देता है। बच्चों, अगर आपने इसमें इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सही दिए हैं तो यह कोई गलती किए बिना आपको उसका रिज़ल्ट शो कराता है। कैलकुलेशंस तो बिल्कुल परफेक्टली ही शो कराते हैं। संग्रहण क्षमता यानी स्टोरेज, इसमें बहुत अधिक मात्रा में डाटा संग्रहित किया जाता है। तो बच्चों, संग्रहण क्षमता यानी स्टोरेज की बात है। बच्चों, जैसे कि हम अपने घर में स्टोर रूम एंड ऑल बनाते हैं जिसमें हम सामान इकट्ठा करते हैं, तो वैसे ही बच्चों हम कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोरेज में स्टोर होती है। इसी को हम संग्रहण क्षमता यानी स्टोरेज कहते हैं। स्वचालन यानी ऑटोमेशन, एक बार निर्देश देने पर यह अपने कार्य करता है। ऑटोमेशन, बच्चों, आपको अगर एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी जाए तो आप अपने आप वो सारे कार्य करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर को एक बार जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके बाद वो सारे कार्य अपने आप करता है। बहुकार्य क्षमता यानी मल्टीटास्किंग, तो बच्चों हम एक साथ कई काम कर सकते हैं। बच्चों, कंप्यूटर पे हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, चैटिंग, वीडियो देखना, गेम खेलना, काफ़ी सारे काम हम एक साथ कर सकते हैं। इसीलिए हम कंप्यूटर को मल्टीटास्किंग कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बच्चों, तो कंप्यूटर के मुख्य दो भाग होते हैं, जिसमें एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। बच्चों, हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक यानी फिजिकल भाग, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू आदि। बच्चों, भौतिक पार्ट्स यानी फिजिकल पार्ट्स यानी हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू और देख सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये हार्डवेयर है। बच्चों, सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम या निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है। बच्चों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छुआ देख नहीं सकते, लेकिन इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद होते हैं। सॉफ्टवेयर जिसमें हम वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं या प्रोग्राम्स कहते हैं। सीपीयू
क्या है? व्हाट इज़ CPU? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह कंप्यूटर के अंदर दिए गए सभी कामों को नियंत्रित यानी कंट्रोल और प्रोसेस करता है। बच्चों, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टोर करता है और कंट्रोल भी करता है, देन प्रोसेस भी कराता है। स्टोर कैसे करता है, कंट्रोल कैसे करता है एंड प्रोसेस। देखो बच्चों, कंट्रोल इस तरह से करता है कि कौन सा कार्य किस भाग में जाना है, तो ये कंट्रोल करता है। प्रोसेस करने का काम CPU के अंदर होता है, देन ये हमें आउटपुट के रूप में रिज़ल्ट शो कराता है मॉनिटर स्क्रीन पे। CPU मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और MU मेमोरी यूनिट यानी स्मृति इकाई। स्मृति इकाई का मतलब है बच्चों याद करने की क्षमता। मेमोरी यूनिट स्मृति इकाई, याद करने की क्षमता। जैसे हम अपने माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें याद रख सकते हैं, वैसे ही MU मेमोरी यूनिट में हम काफ़ी सारे डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। आगे ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यह गणितीय कार्य करता है। यह गणितीय कार्य करता है, जोड़, घटा, गुणा, भाग। यह तार्किक कार्य जैसे तुलना करना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल भी करता है। तो बच्चों, ALU में आप जितना भी कार्य करना चाहें मैथ से रिलेटेड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तार्किक कार्य यानी तुलना करने के कार्य, डिफरेंस बिटवीन, तो बच्चों आप ALU में हर प्रकार के कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। CU कंट्रोल यूनिट, यह CPU के सभी हिस्सों को, इनपुट आउटपुट डिवाइसों को कंट्रोल करता है। यह निर्देशों इंस्ट्रक्शंस को सही क्रम में चलाता है। बच्चों, CU कंट्रोल करता है कि कौन से कार्य किस में जाने हैं या किस में होने हैं। CU उन इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारे द्वारा दिए गए हैं, कौन से कार्य ALU में जाएंगे और कौन से MU में। MU मेमोरी यूनिट, इसमें अस्थायी रूप से डेटा और निर्देश रखे जाते हैं। अस्थायी बच्चों अस्थायी का मतलब होता है टेम्पररी रूप से डेटा यानी डेटा और निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है। रजिस्टर्स और कैशे मेमोरी बहुत तेज होती है बच्चों, बहुत फास्ट होती है रजिस्टर्स और कैशे मेमोरी, जो MU से रिलेट करती है। तो आगे चलते हैं। मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी यूनिट CPU का वह भाग है जिससे डेटा, निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेसिंग का परिणाम यानी रिजल्ट अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित स्टोर किए जाते हैं। अस्थायी का मतलब होता है बच्चों टेम्पररी, और स्थायी का मतलब होता है परमानेंट रूप से संग्रहित यानी स्टोर किए जाते हैं, इकट्ठा करके रखे जाते हैं। मेमोरी यूनिट के प्रकार। मेमोरी यूनिट 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी। तो बच्चों, प्राइमरी मेमोरी के भी 2 प्रकार होते हैं। तो उससे पहले हम सीख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। यह सीधे CPU से जुड़ी होती है, बहुत तेज़ होती है, लेकिन क्षमता यानी कैपेसिटी कम होती है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में तेज़ी से कार्य करती है, लेकिन कैपेसिटी कम होती है, क्षमता कम होती है। इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं, इसके भी 2 भाग होते हैं, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है बच्चों रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थायी मेमोरी यानी टेम्परेरी मेमोरी, कंप्यूटर बंद होने पर डेटा मिट जाता है, इसमें प्रोग्राम और डेटा रन होते समय स्टोर रहते हैं। रैम में जो भी डेटा होता है बच्चों वो टेम्पररी होता है, इसमें हम किसी भी प्रकार से बदलाव चेंजेस कर सकते हैं। और रोम रीड ओनली मेमोरी, स्थायी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी, इसमें
सिस्टम के ज़रूरी निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन जैसे बूटिंग प्रोग्राम पहले से स्टोर होते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारे मोबाइल फ़ोन में काफ़ी सारे ऐप्स वगैरह पहले से ही इंस्टॉल्ड आते हैं जिसमें हम किसी प्रकार से चेंजेस या बदलाव नहीं कर सकते। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में बूटिंग प्रोग्राम्स पहले से ही स्टोर होते हैं जिसमें हम किसी प्रकार से बदलाव चेंजेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे पढ़ सकते हैं। इसीलिए इस मेमोरी का नाम है रीड ओनली मेमोरी। आगे चलते हैं बच्चों। द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, यह डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए होती है। उदाहरण हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD, CD या DVD और पेन ड्राइव। तो बच्चों, ये जो होती है ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार कितने होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, लंबे समय के लिए डाटा को स्टोर करने के लिए जिनका हम यूज़ करते हैं वह हैं बच्चों हार्ड डिस्क यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, CD या DVD और पेन ड्राइव। ये हमारे द्वितीयक मेमोरी डिवाइस में यानी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में आते हैं। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।